कांग्रेस नेता पीडीपी से मिलकर रोकेगी भाजपा को। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल ने किया खुलासा। जम्मू के लोगों के साथ धोखा करने का लगाया आरोप। प्रदेश कांग्रेस पार्टी आज कठुआ में भर रही हुंकार। अधिवेशन में भाजपा को घेर रहे पार्टी के दिग्गज नेता। निकाय पंचायत चुनावों के लिए भी बन रही रणनीति। पैंथर्स पार्टी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। भाजपा के इशारों पर काम करने का लगाया आरोप। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल वानी ने कहा है कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पैंथर्स पार्टी सहित अन्य पार्टियों से मिलकर काम करना करेगी। और ये बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने गांधी जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए जम्मू के लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दरबार प्रथा को बंद कर जम्मू के लोगों का कारोबार बर्बाद किया है। वहीं बिजली के स्मार्ट मीटर लगाकर आम लोगों का जीना भी मुहाल कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। इसलिए हम सब लाइक माइंडेड पार्टीज को, सेकुलर पार्टीज को जमा होके इन लोगों का मुकाबला करना पड़ता है और हम इंशाल्लाह जुड़ेंगे, सब मिलेंगे, चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे दूसरी लाइक माइंडेड पार्टी हो, पैंथर हो, सीपीएम हो, सब हम जुड़े हैं। हम इनका मुकाबला कर रहे हैं और पूरा मुकाबला डट के करेंगे। वही हम उसी की दिशा तय करते हैं कि हम इन लोगों के साथ, जो इस वक्त लोगों के दुश्मन हैं, गरीब लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिया इन्होंने, स्मार्ट मीटर लगा के, टैक्सें लगा के, बाकी चीजें करके, तो उसके लिए हम लड़ने के लिए जो भी हो सकता है। जैसे पहले इन्होंने वोट, बाहर वालों के वोट रजिस्टर करना शुरू किए थे, हमने प्रोटेस्ट किया, कहीं ना कहीं ये रुके। आगे भी हम मिलजुल के एक पॉलिसी फ्रेम आउट करेंगे कि इस इमरजेंसी लगाने वाली सरकार के साथ हम कैसे निपटें। ये तो ये डरे हुए हैं, कराने चाहे इलेक्शन, सारे इलेक्शन करने चाहिए। डेमोक्रेसी, हमारा हिंदुस्तान का आईन कहता है कि इलेक्शन कराओ, लोगों से चुने हुए नुमाइंदे आएंगे, वो राज करेंगे, एमएलए बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, सीएम बनेगा, पंचायती राज सिस्टम बनेगा, चेयरमैन बनेंगे, मेयर बनेंगे, वो लोगों के चुने हुए होंगे। हम नहीं चाहते एक आदमी बाहर से लाके इधर डिक्टेटरशिप करे, वो थोड़ी है। हम तो वही चाहते हैं, क्या कहते हैं, स्मार्ट मीटर लगा के, यहाँ का दरबार मुंह खत्म करके, यहाँ का बिजनेस खत्म करके, यहाँ लोगों को बेरोजगारी में नंबर 1 बना के बीजेपी अब कहीं नजर नहीं आएगी। ये मैं आपको वसूख से कहता हूँ, तभी ये चुनावों से डर रहे हैं। यही आपको जवाब में दे रहा हूँ। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस आज कठुआ में हुंकार भर रही है। प्रदेश कांग्रेस का आज कठुआ में अधिवेशन हो रहा है, जिसकी अगुवाई पीसीसी चीफ वकार रसूल कर रहे हैं। वहीं पर इस अधिवेशन में भाजपा को घेरने की रणनीति भी बनाई जा रही है और बताया जा रहा है कि स्थानीय निकायों और पंचायत चुनावों के मद्देनजर भी इसमें मसौदा तैयार हो रहा है। इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर रंजीव मेहता जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से आज कांग्रेस ने हुंकार भरी है कठुआ में, और वहीं पर अब जिस तरीके से सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है यहाँ पर कांग्रेस। और बात करें वकार रसूल की, तो अभी हमने आपको ये भी दिखाया कि वकार रसूल का क्या कुछ कहना था सरकार के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि जो निकाय चुनाव है वो इसीलिए नहीं करवाए जा रहे क्योंकि भाजपा को अब डर है। जिस तरीके से स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं और उसके अलावा जो भी तब्दीली भाजपा ने की है, चाहे वो दरबार मूव की जो प्रथा है उसको बंद कर की हो, इस तरीके से काफी नुकसान जम्मू कश्मीर की आवाम का हुआ है, जिसको ध्यान में रखते हुए अब भाजपा यहां पर चुनाव नहीं करवा रही है। और ये सब जो इल्जाम है ये वकार रसूल ने लगाए हैं भाजपा सरकार पर। तमाम जानकारी के लिए रंजीव हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो रंजीव से जानते हैं। रंजीव, आपसे पहले सवाल तो ये रहेगा कि जिस तरीके से कांग्रेस अब हुंकार भरती हुई कठुआ में नजर आ रही है और कठुआ के जाने माने चेहरों की अगर बात करते हैं तो वो भी अब कांग्रेस
कि ये जो वकार रसूल वहां पहुंचे हैं तो उनको काफी ज्यादा मजबूती मिल रही है। निकाय चुनावों में अगर चुनाव होते हैं इस साल या अगले साल होंगे शुरुआती दौर में, तो किस तरीके से कांग्रेस उभर कर सामने आएगी? बिल्कुल पल्लवी, मैं बताऊं कि कठुआ में जो कांग्रेस का एक दिन का अधिवेशन जो किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के वकार रसूल के साथ साथ वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला और जितने भी आला अधिकारी हैं ये वो पार्टी के वहां पे आए हुए हैं। कठुआ में एक बड़ा जमघट जो पार्टी की तरफ से एक दिवसीय अधिवेशन के दौरान है। नेता काफी संख्या में आए हैं, काफी लोगों में उत्साह है, स्थानीय कार्यकर्ताओं में, जिससे एक अधिवेशन जो है ये पार्टी की मजबूती के लिए है और आने वाले जो चुनाव है आने वाले दिनों में उनको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। बात करूं वकार रसूल के बयान की, तो उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि यहाँ प्रदेश में पार्टी जो है अपना जनाधार खो चुकी है, जिसके चलते यहाँ पर वह चुनावों से बच रही है। हर बार निकाय चुनावों की पहले जो डेटें भी निकल गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर उनको टाल देना ये पार्टी की कहीं ना कहीं नाकामी है, जिसको लेकर उन्होंने पार्टी को काफी घेरा, भाजपा के लेकिन नेताओं को काफी खरी खोटी भी सुनाई और यहीं पे नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर में खासकर जो जितने भी जब से इनका सरकार है तब से जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। लोग काफी तंग हैं, जिसके चलते लोगों में काफी रोष है। पार्टी जमीनी स्तर पर इनका जो जनाधार है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और कांग्रेस पार्टी ही एक विकल्प है लोगों के पास, जो लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करती है। और लोग जो है आज पार्टी के साथ जुड़ने को बेकरार हैं। यहाँ पर जो जन सैलाब उमड़ा है वो उसका एक सबूत है, जिसके चलते उन्होंने काफी बातें जो है पार्टी कार्यकर्ताओं को कही कि लोगों के हित के लिए काम करें और जितने भी आने वाले चुनाव हैं उसमें पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए जो है वो कार्यक्रम किए जाएं। क्योंकि अभी पिछले दिनों ही जो चुनाव की बात करें, निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत के चुनाव हो, उनको सरकार ने टाल दिया है। फिलहाल 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर ही सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चुकी है। उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि कोई भी चुनाव अगर जम्मू कश्मीर में आता है तो कांग्रेस उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी और पार्टी को जीत लाने में कोई और कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। जी पल्लवी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रंजीव मेहता। और वहीं पर एक दिन का जो निकाय यहाँ पर अधिवेशन किया जा रहा है कांग्रेस का, और आज कठुआ में वकार रसूल द्वारा ये अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें कि जो बाकी नेता हैं वो भी कांग्रेस के वहां मौजूद रहे और भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। अपराध के खिलाफ सांबा पुलिस द्वार छेड़ चुकी मुहिम में एक और सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके दाव पर लगाई गई हजारों रुपए की नकदी व 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन जुआरियों की पहचान राजेंद्र सिंह, सुभाष सिंह और तरसेम सिंह के रूप में की गई है और जिनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही को शुरू किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर ऋषि खजूरिया यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऋषि से जानते हैं। ऋषि, आपसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इन 3 जुआरियों को पकड़ा गया है और जो सामान इनसे बरामद किया गया है और कहां से ये जो सामान है, ये जुआ कौन कौन खेलता था और ये जो सामान है ये किनका है, मोबाइल फोन्स किनके है, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, बिल्कुल सांबा पुलिस की बात करें तो क्राइम को खत्म करने की उनकी तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। और आपने देखा होगा बीते कुछ दिनों से लगातार सांबा पुलिस एक्टिवली काम कर रही है और क्राइम को खत्म कर रही है, क्रिमिनल्स की धरपकड़ कर रही है। और इसी बीच गैम्बलिंग का एक मामला सामने आया बड़ी रमना इलाके में। यहाँ पर गैम्बलिंग खेल रहे 3 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से स्टेक मनी भी रिकवर की गई है। इसी के साथ कुछ मोबाइल फोन रिकवर हुए हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस को एक पुख्ता जानकारी थी, उसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने जो वो बड़ी रमना इलाके में जो है वो पहुंचकर यहाँ पर रेड की और रेड करके जो है इन तीनों जो गैम्बलर्स हैं इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से
ये तमाम रिकवरी जो पुलिस की तरफ से की गई है, जिसमें 3 मोबाइल फोन्स है, कैश है, प्लेइंग कार्ड्स है, तमाम ये चीजें जो पुलिस ने रिकवर की है। इसमें इनके नाम पुलिस ने साझा की, जिसमें एक नाम बताया जा रहा है राजिंदर सिंह है जी। इसी के साथ साथ ये बड़ी बमना का रहने वाला तरसेम सिंह, ये भी बताया जा रहा है कि आरसपुरा का रहने वाला, और एक नाम और है जो सामने आया है जिसमें तरसेम लाल है, ये भी बताया जा रहा है कि बड़ी बमना का रहने वाला। तो 3 ये जिस तरह से आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, गैम्बलिंग एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं और लगातार यहाँ पर पुलिस ने पहले भी दबिश दी है इनको गिरफ्तार किए इस तरह के शरारती तत्वों को। लेकिन जिस तरह से इस तरह की गेम्स को बढ़ावा देना, ये कहीं ना कहीं समाज में गलत मैसेज भी जाता है, और उसी को लेकर जब पुलिस को जानकारी थी, उसी के आधार पर पुलिस ने यहाँ पर पहुंच के इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी करके आगे इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस लगातार कर रही है। मोटिव एक है कि जिला सांबा से क्राइम को पूरी तरह से खत्म करना है, उसी रणनीति के साथ उसी स्ट्रेटेजी से पुलिस इस समय काम कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ऋषि खजूरी, और वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन 3 जुआरियों को यानी कि गैम्बलर्स को पकड़ा गया है और इनके पास से जो सामान बरामद किया गया है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देश के साथ जम्मू कश्मीर में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 154वीं जयंती पर श्रद्धांजलि समारोह को आयोजन कर राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। कांग्रेस द्वारा सतवारी के गांधी चौक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल वानी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रमन भल्ला सहित अन्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा समय में कुछ राजनीतिक दल अपनी लाभ के लिए लोगों को लड़ने का कार्य करते हैं और वहीं पर लेकिन कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलती है। आज गांधी जी का जन्मदिन था। सारे लोग, रमन भल्ला साहब और हमारी सारी टीम डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे आए, सेवा दल की टीम, हमने यहाँ पे श्रद्धांजलि पेश की महात्मा जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को। आज के दिन में मुल्क के देशवासियों को यही मैसेज दूंगा कि सब मिलजुल के रहें, सेकुलरिज्म से रहें। सेकुलरिज्म की बेस पे ही ये देश आज़ाद हुआ है। 70 साल गांधी जी और उसके साथियों ने जंग लड़ी, नॉन वायलेंस की जंग लड़ी अंग्रेजों के साथ, फिर ये देश आज़ाद हुआ। आगे भी जब ये देश सब लोग मिलजुल के चले, प्यार मोहब्बत से चले, तब जाके ये दुनिया की बड़ी ताकत बनी, इकोनॉमिक ताकत बनी, मिलिट्री ताकत बनी। आज कुछ पार्टियां अपने मफाद के लिए एक दूसरे को लड़ाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन लोगों को बनाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी, हमारा गांधी परिवार, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी वो लोग हैं, हम गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। पैंथर्स पार्टी ने आज जम्मू में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं पर प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी नेता व पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह ने चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारों पर नाचने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर में चुनाव टालने से जम्मू कश्मीर की जनता में भारी रोष है। हर्षदेव सिंह ने कहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के आगे आत्मसमर्पण कर चुका है। जम्मू कश्मीर के अंदर टाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर उसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ यहां धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है। और हमने खास तौर पर इसको चुना है। इलेक्शन कमीशन के कार्यालय के बाहर हमने इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से आत्मसमर्पण कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी के सामने। इलेक्शन कमीशन ये भूल चुकी है कि वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर इलेक्शन को बार बार जिस तरीके से टाला जा रहा है, इससे पूरे जम्मू कश्मीर में एक गुस्से का माहौल बना हुआ है। बाहर के लोगों के हाथ में पूरी हुकूमत दे दी गई है जो यूपी बिहार से आए, जिनको जम्मू कश्मीर की जानकारी नहीं। लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 2019 में भी इलेक्शन कमीशन यहां आया, लोगों के साथ मजाक किया,
उनको पूछा इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए। भाजपा ने कहा नहीं होने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर इलेक्शन 2019 में असेंबली के टाल दिए गए। अब 5 सालों से जम्मू कश्मीर के लोगों को महरूम रखा है। म्युनिसिपैलिटी के चुनाव का ऐलान हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो टाल दिए गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बयान दिया कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से ये बीजेपी के इशारे के ऊपर नाच रहा है कमीशन, उससे लोगों के अंदर एक भारी रोष है। केंद्र सरकार ने पंचायतों के आधुनिकीकरण के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यालयों में सोलर सिस्टम लगाए थे ताकि इन पंचायतों घरों में बिजली की समस्या को दूर किया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ सरकार ने आरसपुरा के ग्रामीण विकास अधिकारी के कार्यालय में भी सोलर सिस्टम लगाने की योजना बनाई थी। इस योजना के तहत सरकार ने सोलर सिस्टम के लिए तमाम उपकरण उपलब्ध भी किए। लोगों का आरोप है कि विभाग द्वारा आज तक कार्यालय में सोलर सिस्टम को नहीं लगाया गया और सरकार द्वारा दिए गए ये उपकरण धूल फांक रहे हैं। वहीं लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और सरकार के लाखों रुपए मुफ्त में बर्बाद हुए हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਐਂਗਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਟ ਰਿਹਾ। ਬੈਟਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪਿਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਗਰ ਜੇ ਅਗਰ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਭਰਮ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਸਟਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਦਾ ਔਰ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ नहीं है, ਕੰਮ किस तरह चलेगा, ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ लोग ਜਿਹੜੇ खज्जल खवार हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसी स्कीमें क्यों लेके आए थे, या तो किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, कोई ठेकेदार को या सप्लायर को, तो ये जो स्कीम लाते हैं अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना तो होमवर्क तो किया नहीं होता इन्होंने इसके ऊपर, फिर उसको लगाएंगे तो क्या हमको बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा, वो तो है नहीं। इसलिए इसका तो कोई बेनिफिट नहीं और ना ही किसी ने लगाई है। लगाई होती तो हमको पता चलता कि इसकी आउटपुट क्या है, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तभी तो पता लगता। फिटिंग नहीं हुई, बैटरियां जो है वो डेड हो रही हैं, मतलब उनकी बैटरी जो होती है ना, आपको पता होना चाहिए कि जैसे वो चार्ज होती है ना तो उसका जो लाइफ चालू हो जाती है। जब तक वो पैक्ड होती है बिना उसके इलेक्ट्रोलाइट डाले हुए तो तब तक तो उसको स्टोर कर सकते हैं। जब उसकी एक बार चार्ज होगी बैटरी तो उसकी लाइफ जो है फिर उसी दिन से चालू हो जाती है। जो 4 साल 5 साल जो उसकी लाइफ है वो खत्म हो जाती है। और ये तो मेरे ख्याल में बैटरी सभी डेड हो गई होंगी, लाखों का, करोड़ों का, अरबों का, समझो कि लाख करोड़ तो हम छोटे लेवल की बात कर रहे हैं ना, तो अरबों रुपए का नुकसान है। मुझे समझ नहीं आती गवर्नमेंट क्या शो करना चाहती है इन चीजों से। जम्मू के मड़ ब्लॉक के गांव सहारन में धान की फसल को लगी अज्ञात बीमारी से फसल बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। बीमारी के कारण फसल खराब होने से किसान परेशान है। परेशान किसानों के मुताबिक बीमारी के कारण उनकी धान की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है और इस बार इस फसल में ना तो उन्हें कुछ हासिल होगा और ना ही उनके पशुओं को चारा मिलेगा। किसानों ने सरकार से फसल की समीक्षा कर उचित मुआवजा देने की मांग की है। वहीं पर कृषि विभाग ने भी स्वीकार किया है कि क्षेत्र में धान की फसल अज्ञात बीमारी की चपेट में आ गई है और विभाग इसकी जांच कर रहा है। हम जो देख रहे हैं हमारी फसल जो है ऊपर से इसका पूरे का पूरा पत्ता सूख गया है और इसकी जो जर्मिनेशन का हो जाए लास्ट में जो इसका दाना शाना बनता है वो बिल्कुल जो है वो डेड है और आगे जाके ये रुक गई है।
मतलब रुकने का मतलब यह है कि इसकी फसल जो है वो बिल्कुल तबाह हो गई है। जो दाना हमें चाहिए था वो नहीं है इसमें। इसकी जील्ड जो है सारी की सारी जो है डस्टाई हो गई है। ये जानवर कहाँ खाएंगे इसको? ये तो बिल्कुल ही इसका इसमें जान ही नहीं है। खाने वाली चीज जो होती है उसमें जान हो, उसमें थोड़ा दम हो तो हर चीज खाई जाती है। अगर उसमें वो बिल्कुल ये कहते हैं वो हमारे बिल्कुल डेड जो तबाह हो जिसको कहते हैं वो हो गई है। सरकार से यही प्रार्थना है कि जहाँ पे रेवेन्यू और कृषि विभाग के जो है उनको अधिकारियों को भेजा जाए और स्पॉट पे स्पॉट जो है खेत देखा जाए किस किसान का खेत है और कितनी फसल बर्बाद है। उनको कंपनसेशन या उनका जो केसीसी है वो उनको दिया जाए ताकि किसान जो है अपना वो वक्त जो है वो गुजार सके। हमारे मैक्सिमम जहाँ पे छोटे किसान हैं, किसी की 4 कनाल, किसी की 6 कनाल जिन्होंने फसल लगाई है, 77 नंबर है, 11 की 64 है, सभी जो थोड़ी थोड़ी लगाई है सभी खराब हो गई, बिल्कुल टोटली डेड हो गई है। आप इसकी हालत देख सकते हैं, बिल्कुल डेड हो गई। इसमें ना तो इसमें दाना है और ना इसका पराली है, ना भैंसों को डाल पाएंगे ना खुद उगा पाएंगे। जिम्मेदार बिल्कुल डेड हो जाएगा। मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसानों की भी सुध लें। हमने अभी ऐसे देखा है, जो एक सर्वे सा किया है उससे तो हमें लग रहा है कि ये फुट रॉट ऑफ पैडी है, जो धान की एक फंगल डिजीज है जो बहुत तेजी से फैलती है। बाकी जो है एग्जैक्ट जो डायग्नोसिस है, जो हमारा प्लांट हेल्थ क्लिनिक है, जो हमारी एक लेबोरेटरी है, एक बहुत अच्छी लेबोरेटरी है हमारे डायरेक्टरेट कम्प्लेक्स में, तो हम वहां जाके सैंपल ले जाएंगे यहाँ से और जो पूरा डायग्नोसिस वो हमारे बताएंगे, तो वही इसका एक एक्यूरेट डायग्नोसिस होगा। किसान कितने परेशान है? आप भी ग्राउंड पे गए थे, देखा किसानों की क्या हालत है? जी, किसान तो बहुत परेशान है। ये तो इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है कि किसान परेशान है ही है। तो बाकी सर हमारी तो यही कोशिश रहती है कि इनको अच्छे से अच्छा जो बीज है वो मिले। कृषि विभाग का यही उद्देश्य है कि इनको अच्छी इनकी जो फसल हो। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।